नर्मदा नदी में आस्था के नाम पर 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया। आयोजकों का कहना है कि ये दूध नर्मदा नदी की पवित्रता, श्रद्धालुओं के कल्याण और समृद्धि की कामना के लिए अर्पित किया गया। अब इस अर्पण से श्रद्धालुओं का कल्याण होगा या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान जरूर पहुंचेगा। इस बारे में एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे नदी तो प्रदूषित होगी ही, साथ ही नदी में रहने वाले जीव जंतुओं की जान पर भी बनाएगी। केवल एनवायरमेंटलिस्ट ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। आम लोग ही नहीं, कई कंटेंट क्रिएटर्स भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं। इन्हीं लोगों में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहाने पर सवाल खड़े किए। इसी बीच बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर दूध में ऐसा क्या ही होता है जिससे नदी को इतना नुकसान पहुंचेगा। दूध तो एक पौष्टिक चीज है और शुरुआत से ही हमारे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं साइंस के लिहाज से। एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो पानी में दूध बहाने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे पहला है ऑक्सीजन की कमी। देखिए, दूध एक जैविक पदार्थ है। जब ये पानी में जाता है तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया इसे तोड़ने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। इसका असर उस पानी की मछलियों और दूसरे जलीय जीवों पर पड़ता है। उनका दम घुटने लगता है और बहुत संभावना है कि इसके चलते उनकी मौत हो जाए। बैक्टीरियल ग्रोथ। दूध के सड़ने पर पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता खराब होती है और वो पानी पीने योग्य नहीं बचता। यूट्रोफिकेशन। दूध में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन ये पोषक तत्व तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आप इसे पीने के तौर पर इस्तेमाल करें। ये तत्व जब पानी में घुलते हैं तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं, जो कि पूरी नदी की सतह को ढक सकता है। इससे सूरज की रोशनी को पानी में अंदर जाने में रुकावट आती है, जो कि पानी के साथ उसमें रहने वाले जीवों के लिए भी अच्छा नहीं है। चौथा, इकोसिस्टम का असंतुलन। पवित्र नदियों का पानी एक खास प्राकृतिक संतुलन में रहता है। रासायनों या फिर अत्यधिक जैविक सामग्री जैसे कि दूध और घी मिलने से ये संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर न केवल पानी में रहने वाले जीवों बल्कि पौधों और पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसी तरह की कंसर्न्स जाहिर की। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस बारे में सवाल उठाते हुए बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि दूध की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक सीवर से 300 गुना ज्यादा होती है। उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया कि 11,000 लीटर दूध नदी में तकरीबन 3.3 मिलियन सीवेज के बराबर है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि नर्मदा नदी में 80 मछलियों की प्रजातियां पहले ही लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने ऐसे ही केसेस का जिक्र करते हुए बताया कि यूके में एक डेयरी फार्मर ने 8,000 लीटर दूध इसी तरीके से नदी में बहा दिया था। ऐसे में प्रशासन को नदी का प्रदूषण कम करने के लिए टेम्परेरी डैम बनाना पड़ा था। 2017 में एक और केस में जब डेयरी फार्मर ने दूध को नदी में बहा दिया तो उसे 22,000 पाउंड का फाइन भरना पड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ तो एक्शन लेना तो दूर, सरकार में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, 11,000 लीटर दूध नर्मदा में बहाने वालों को जाहिल कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। भारत में लाखों बच्चे मरते हैं सालाना भूखमरी और कुपोषण से। नदी में बहाने से नदी को कितना नुकसान होता है और नदी में रहने वाले जीवों का दम घुटने लगता है। इससे भावनाएं आहत नहीं होती क्या? एक और यूजर ने कहा, जलीय जीवों के हत्यारे हैं सभी। अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है और दिखावा करना काम है ऐसे लोगों का। नहीं तो देश की जो इतनी गंदी नदियां हैं वे पूरी तरह से साफ सुथरी होती। गंगा यमुना जैसी नदियों के क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। एक और यूजर ने कहा, किसी गरीब के बच्चों को पिला देते। बहुत से गरीब नीचे सड़क पर फिरते हैं, उनके बच्चों को पिला देते तो जिंदगी भर दुआ देते कि आपका धर्म और आप दोनों इतने खुश रहते कि भगवान की दुआ से कभी कमी नहीं होती। आपने तो सारा दूध बहा दिया पर किसी को पिलाया नहीं। ये मामला जब सामने आया तो कुछ लोगों ने इस घटना को वाराणसी गंगा इफ्तार केस से जोड़ दिया और पूछा कि इस मामले में कोई एक्शन होगा या नहीं। एक यूजर ने लिखा,
उम्मीद है नदी और नदी के जीवों को नुकसान पहुंचाने वालों को यूपी पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा पाप किया है। ज्ञात रहे मुसलमान लड़कों ने नदी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही जीव हत्या की थी नदी में, फिर भी वो जेल में है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने तमाम तरह के सुझाव भी दिए। लोगों ने कहा कि अगर बात आस्था की ही थी तो ऐसा भी तो किया जा सकता था कि पानी में कुछ बूंदें दूध की डाल देते और उसे नर्मदा में अर्पित कर देते। बचे हुए दूध को किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया जाता, किसी अलग पात्र में एकत्रित कर दान किया जा सकता था। इससे किसी जरूरतमंद का पेट भी भर जाता और आपकी आस्था का मान भी रह जाता। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या नदी में 11,000 लीटर दूध बहाना किसी भी तरीके से समझदारी मानी जा सकती है, जबकि वो दूध ना तो नदी के लिए बेहतर है और ना ही किसी जरूरतमंद के काम आया? क्या नदी में दूध बहाने के कोई और मायने हो सकते हैं? आपके हिसाब से आस्था के नाम पर नदियों में दूध, घी और दूसरी पूजन सामग्री डालना कितना सही है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आगे की बात आपसे कमेंट सेक्शन में ही करेंगे।